फंक्शन का दूसरा लेक्चर है बच्चों आज, है ना। पिछले क्लास में बहुत सारी बात हम लोग नहीं किए थे, सिंपल छोटी छोटी बातें हुई थी बेसिक डेफिनेशन पे, क्या होता है फंक्शन, क्या नहीं होता है फंक्शन, इन सब पॉइंट पे हम चर्चा किए थे और फंक्शन को बेसिकली समझ गए थे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम आपको बता दें रेशनल फंक्शन के बारे में, ऐसा कोई भी फंक्शन है ना जिसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में लिखा जा सके, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, उसको हम लोग रेशनल फंक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है। फिर आप जानते हो कि जी एक्स जो होगा वह नॉट इक्वल टू जीरो होगा, है ना। जीरो अगर हो गया तो ये हमारा डिफाइंड नहीं होगा। तो ये अगर एच एक्स कोई हमारा फंक्शन है ना, तो इसको हम लोग एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में लिख देंगे, तो रेशनल फंक्शन होते हैं। अब रेशनल फंक्शन में बस कोई भी फंक्शन हो सकता है, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो सकता है। तो आपको अब इस फंक्शन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह डोमेन और रेंज और ग्राफ की ही बात होगी। कोई भी फंक्शन का हम लोग डोमेन, रेंज और ग्राफ की ही बात करें, है ना। तो अब आइए देखते हैं अगले बातों पे हमारे पास जो है, अब आपको हम डायरेक्ट डोमेन पे ले आते हैं। भाई रेशनल फंक्शन बड़ा ही सिंपल है ना। रेशनल फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, बस नीचे वाला नॉट इक्वल टू जीरो करना है ना। तो डोमेन के अभी तक हम लोग जब तक लॉग नहीं पढ़ते हैं तो दो ही प्रकार के केस रखते हैं, एक अंडर रूट एफ एक्स वाला, एक वन अपॉन एफ एक्स वाला, यानी कि डिनोमिनेटर वाला और एक अंडर रूट वाला। तो अंडर रूट वाला किसी भी फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए अंडर रूट वाले चीजों को हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होना पड़ेगा डिफाइंड होने के लिए। और तो और ये डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बस ये दो फॉर्मूला कहिए या दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट कह लीजिए, इस चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अभी तक हम लोग, है ना, इन्हीं दोनों पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे कि इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू हमारा एक फंक्शन है, एफ मैप रियल टू रियल, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर तक की बात है। फंक्शन की डोमेन निकालना, ऑलराइट। इस फंक्शन का अगर हमें डोमेन निकालना है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर, एक ही बात बोलेंगे कि सर डिफाइंड होने के लिए इस फंक्शन को, है ना, x माइनस टू इज नेवर इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें पता चल गया x नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या सर, डोमेन के बारे में क्या बात। तो बच्चों डोमेन के बारे में बोलेंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू, बस टू को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे ना हमारे इसके डोमेन में हो गए, है ना, ऑल रियल नंबर बस टू को छोड़कर। अगली बातों पे चलते हैं। आइए जरा यहां से आप बताइए हमें इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। आपको पता है कि इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को, है ना, जीरो के इक्वल करना होगा और जीरो से बड़ा दिखाना। यस, दोनों को हमने एक साथ ही दिखा दिया। अब आपको चेक करना होगा कि यह क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले आप बच्चों इसको फैक्टराइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये जल्दी से देख लीजिए। तो बिल्कुल सर फैक्टराइज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया जवाब। तो इसको आप अगर फैक्टराइज कर सकते हो तो आप इसको लिख सकते हो, है ना, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस टू इसका फैक्टर हो जाएगा और दूसरा फैक्टर एक्स माइनस वन हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो है। उसके बाद हम आपको बोले थे कि अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना हो तो नंबर लाइन पे इस पॉइंट को दिखाइएगा, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो कह रहा है कि फंक्शन ना ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के वन, जिसमें वन इंक्लूड कर दिए हैं, और टू से इनफाइनाइट जिसमें टू भी इंक्लूड कर दिए हैं और इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं किए। ये इंक्लूड करने का हमारा साइन होता है ब्रैकेट होता है ना, क्लोज ब्रैकेट। अगर इस ब्रैकेट का हम यूज करते इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा वन भी आंसर में आएगा, वन भी हमारे एक्स में होंगे और टू भी होंगे। तो ये हो गया हमारे प्यारे से फंक्शन का प्यारा सा डोमेन। आइए अब बताइए, कमेंट कीजिए, इंतजार करते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब है, चिल्लर चिल्लर। जल्द ही अपने असली लेवल को अटेंड करेंगे बच्चों, है ना। इस सब टाइप के और भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, आई मैरून और जीएन बर्मन जैसे किताब को जरूर एक बार देखना चाहिए। खूब ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बनाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे भी हम काफी आपको दे देंगे, है ना। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मोर प्रैक्टिस, क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे चल करके आप इसी में अटक जाओ। बताइए रोशन, क्या आपसे ये बनेगा कि हम बनाए? बनेगा सर। ओके, रवीर आपसे बनेगा?
वेरी गुड, जल्दी से बना के बता दीजिए। सबसे पहले बच्चों आप एक ही बात समझ गए होंगे कि सर अंडर रूट में होने की वजह से इस चीजों को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, है ना, और डिनोमिनेटर में होने की वजह से सर इसको नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। दोनों जगह से निकाल लेते हैं सर, दोनों का यूनियन या इंटरसेक्शन, ये बात पे आप विचार कीजिएगा, है ना। तो सर हम लोग यहां से इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास निकला फैक्टर x-3 और x-2। ऑलराइट बच्चों, तो हमारे फैक्टर आ गए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर तो हमने सही लिखा है बच्चों, 3 2 जा 6 और घटा दिए तो 1 आ गया, बिल्कुल सही है। और अगर हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे तो इसको आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा, x+2 इंटू का x-2, यस आ गया होगा। तो यहां से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि x जो होगा वह 2 और -2 के बराबर नहीं होगा। और ये क्या कह रहा है, नंबर लाइन पे इसको देख लेते हैं, फाइनल आंसर अलग लिखेंगे, है ना। ये -3 हो गया, ये 2 हो गया, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया। ये कह रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -3 यूनियन 2 से लेकर के इनफाइनाइट, है ना। अब बात देख लीजिए, ये कह रहा है कि भाई 2 और -2 को इंक्लूड नहीं करना है। ऑलराइट, तो हमारा 2 और -2, तो 2 हमारा ये होगा, ये वाला पॉइंट, और -2 जो होगा वो ये वाला पॉइंट है। कह रहा है -2 और 2 को इंक्लूड आपको नहीं करना है। तो फाइनल आंसर ओके, इस बातों को भी हम लोग अगर कंसीडर करें, करना ही पड़ेगा क्योंकि डिफाइंड होने के लिए। तो फाइनल आंसर की ओर अगर हम लोग बढ़े तो बच्चों फाइनल आंसर हमें दिखाई देगा, देख सकते हैं आप, x बिलोंग्स टू, है ना, -∞ से लेकर के -3। ऑलराइट बच्चों, और वैसे भी -2 इंक्लूड नहीं है, बस 2 को, -∞ से लेकर के -3 यूनियन बच्चों 2 से लेकर के इनफाइनाइट, जिसमें हम लोग 2 पे ब्रैकेट क्लोज नहीं ओपन रखेंगे क्योंकि 2 को शामिल नहीं करना है। अगर शामिल कर दिए तो ये बुरा मान जाएगा, बुरा मान जाएगा मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर आया है उसको आप वापस से ऊपर रख करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो, है ना, कि यस इस इंटरवल में फंक्शन एक डिफिनिट वैल्यू दे रहा है, एक डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, एक नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब कि फंक्शन डिफाइंड है, ये इसका डोमेन हो। यस, इस क्वेश्चन में जरा सोचिए, अब आप यूनियन बोलिएगा कि इंटरसेक्शन बोलिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा यहां पे आने के बाद। आइए जल्दी से एक बार ट्राई कर लीजिए। आपको fx इज इक्वल टू √x-1 प्लस √6 - x दे रखा है, इस फंक्शन की डोमेन बताना है। तो सबसे पहले बच्चों ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि x-1 से बड़ा होगा, है ना, या 0 के सॉरी x जो होगा वह x-1 या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। और ये भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि x जो होगा, अपनी अपनी बात दोनों रखवा लिया। अब ये अगर ऐसा कह रहा है तो आप ये बात समझ गए हैं कि ये कह रहा है कि x जो होगा ना वो 6 से छोटा होगा या 6 के इक्वल होगा, और यह कह रहा है कि x जो होगा ना हमारा 1 से बड़ा होगा, ये इक्वल होगा। अब दोनों की बातों को जरा समझते हैं एक नंबर लाइन से, 1 दिखाते हैं और 6 दिखाते हैं, है ना बच्चों। अब गौर फरमा करके देखिएगा, ये कह रहा है ना कि 1 से बड़ा होगा और 1 भी होगा, और ये कह रहा है 6 से बड़ा होगा और 6 भी होगा। अब देखिए x की जगह पे अगर आप सॉरी 6 से छोटा होगा, अगर आप x की जगह पे 1 से छोटा रख दिए तो ये नॉट डिफाइंड होने की खतरा हो जाएगी x-1 वाले पे। और अगर आप इसमें x-6 वाले में, है ना, 6 से बड़ा नंबर रख दिए तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए फाइनल आंसर जो हो जाएगा हम लोगों का वह x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 6 तक, जिसमें कि 1 को भी इंक्लूड कर लीजिए और 6 को भी इंक्लूड कर लीजिए, यही वैल्यू पे हमारे फंक्शन डिफाइंड हो। देखिए 6 से छोटा कोई भी रखने पे ये तो हो जाएगा डिफाइंड, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, है ना। 6 से छोटा रखने पे ये तो हो जाएगा डिफाइंड हर एक नंबर पे, लेकिन ये हाथ खड़ा कर देगा जैसे ही 1 से छोटा है। तो इसीलिए x बिलोंग्स टू 1 to 6 हम लोगों का आंसर हो गया। आ रही बात समझ में? अगली बातों पे आइए, जल्दी से बताते चलिएगा, फटाफट नोट करते चलिएगा, बताते चलिएगा इस वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएं, है ना। x² - x - 2 है और ये भी है। इनइक्वालिटी ध्यान से सॉल्व करना होगा, ध्यान से सॉल्व करना भी चाहिए। सबसे पहली बात आपको बच्चों यहाँ पे लिखना चाहिए x² - x - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरी बात आपको लिखना चाहिए, है ना, अंडर रूट में होने की वजह से 0 से बड़ा होगा, है ना। ये देख लीजिए 3 - 2x - x² 0 से बड़ा और बराबर भी होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में होने की वजह से सिर्फ ग्रेटर का ही साइन देते हैं। ऑलराइट, इक्वल टू हटा देते हैं, और नहीं तो इक्वल टू यहां लिखना होगा और फिर बाद में नॉट इक्वल टू को भी मेंशन करना।
तो जो कि हम नहीं कर रहे। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना है ना, दो फैक्टर ढूंढना है और दो फैक्टर मिल चुका है सर। एक तो हो गया मल्टीप्लाई करने पे 2 लाना है और घटाने पे 1, तो सर x-2 और x-1 हमारा फैक्टर हो गया। ऑलराइट बच्चों, x-2 x-1, और इसको सर अगर फैक्टराइज करें तो पहले माइनस कॉमन ले लें। यस, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे इस माइनस को उधर फेंकिएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलना मत भूलिएगा, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। बदल दिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब सर इसको क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, बोले आपसे अपने आप से पूछो। मल्टीप्लाई करने पे 3 लाना है, सब्ट्रैक्ट करने पे 2 लाना है। नंबर मिल गया होगा आपको, यस सर, है ना। हमको नंबर मिल गया x+2 और x-1, x+3 और x-1 लेस देन 0। और यहां से बच्चों आप इनइक्वालिटी सॉल्व कीजिए और दोनों को देखिएगा एक साथ। तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। ये कह रहा है 0 से लेकर के 2 तक, और ये कह रहा है ना, मतलब 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और ये कह रहा है 1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1 तक, यानी 1 से छोटा और 2 से बड़ा। और ये क्या कह रहा है जरा इसका भी देख लीजिए, है ना। हमारा यहाँ पे -3 आ गया और ये 1 आ गया, है ना। ये इनफाइनाइट ये माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इधर माइनस और इधर प्लस। और ये कह रहा है कि भैया सिर्फ -3 से लेकर के -1 तक, जिसमें कि -3 और -1 भी इंक्लूड नहीं है। देखिए इंक्लूड और नॉट इंक्लूड को हम इस प्रकार से डार्क बॉल का यूज कर रहे हैं और ब्लैंक बॉल का यूज कर रहे हैं। तो आप भी कोई एक प्रकार का नोटेशन ढूंढ लेना जिससे कि आप चीजों को फील कर सको अपने एग्जामिनेशन में, रफ वर्क में, क्योंकि यह एक क्वेश्चन नहीं होगा, एक क्वेश्चन का पार्ट होगा, बड़े से क्वेश्चन, जिसमें आपको इन सब चीजों की बहुत 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 भयंकर जरूरत होने वाली। अब फाइनल आंसर के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। जो जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, 1 आए हैं, -3 आए हैं, 2 आए हैं, और जो 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 कह रहा है उसको बता देते हैं। ये कह रहा है 2 भी होगा और 2 से बड़ा होगा, और ये कह रहा है 1 भी होगा और 1 से छोटा भी होगा, और ये कह रहा है भैया हम तो -3 से लेकर के 1 के बीच में ही होंगे, है ना। अब बताइए आपको कॉमन वाला पार्ट दिखा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यस सर, कॉमन वाला पार्ट जो गया वो -3 से लेकर के x-2 और x+1 हुआ सर। x-2 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। अच्छा, इसका फैक्टराइजेशन यस x+1, यानी कि -1 यहाँ पे कर दिए। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी -1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ा। तो फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -3 से लेकर के -1 तक, और -3 और 1 को इंक्लूड नहीं करें। -3 और 1 को इंक्लूड करेंगे तो यह हो जाएगा 0, जो कि गड़बड़ हो जाएगा। ओके, क्लियर है, सिंपल सी बात। फंक्शन कब डिफाइंड होगा कब नॉट डिफाइंड होगा, तो ये हमारा फंक्शन का डोमेन हो गया, है ना। इस फंक्शन इंक्लूड होगा सर। कौन इंक्लूड होगा? -1। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये 1 है और ये हमारा -1 है, तो 1 हमारा यहां दिखाना होगा, और ये कह रहा है -3 से लेकर के 1 तक। ऑल राइट, वेरी गुड, हमने वो चेंजेस नहीं करा, यानी कि -1 बिल्कुल इंक्लूड होगा। वेरी गुड, अगले पे चलते हैं, बताइए जल्दी से। सेम क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से बताया जा सकता है, इग्नोर किया जाए होमवर्क के तौर पे। अगले पे चलिए, इस पे बस डिनोमिनेटर वाला चीज सर 0 से बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर वाला चीज सॉरी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। x² - 8x + 12 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए सर। यस, ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब हमें इसको फैक्टराइज करके x जान लेना है और बाकी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बोल देना है। तो इसको फैक्टराइज हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, 6 और 2। तो बच्चों इसका फैक्टर हो गया x - 6 और x - 2, यानी कि यहां से आप जान गए, है ना, कि और x नॉट इक्वल टू 6 एंड x नॉट इक्वल टू -2। इसका मतलब x बिलोंग्स टू सर ऑल रियल नंबर, इसका जो डोमेन हो गया, है ना, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट सर 2 और 6 को छोड़ करके। 2,6 2,6 हमारे डोमेन में नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे। ये भी बड़ा सिंपल, आराम से किया जा सकता है। x² - 2 इज ओनली ग्रेटर देन 0, तो x + √2 हो गया और फिर x - √2 हो गया।
ग्रेटर देन 0 आ गया हमारे। तो अब आप अगेन नंबर लाइन प्लॉट कीजिएगा, -2 दिखाइएगा, +2 दिखाइएगा, इधर प्लस इधर माइनस और इधर प्लस। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -√2 यूनियन √2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। डन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अगले पे आइए, ऑप्शन पसंद कीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। द डोमेन ऑफ एफ एक्स 1/√x² - 3x + 2। तो इस फंक्शन का आपको डोमेन बताना है। ABCD प्लीज कमेंट कीजिए, हम वेट कर लेते हैं। बड़ा ही प्यारा प्यारा है, बट छोटी मोटी गलती भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आके एकदम सुपर फास्ट मोड में चलना है बच्चों। x² - 3x + 2 को डिफाइंड होने के लिए सिर्फ 0 से बड़ा होना पड़ेगा। इसको फैक्टराइज हम लोग कर सकते हैं, है ना। x - 2 मिल गया सर, और x - 1 मिल गया। इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हो रहा है ना, कि हमारा 1 और 2, तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1 तक, फिर 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ऑप्शन नंबर बी वेरी करेक्ट। डन। आइए बताइए जरा, अंडर रूट के अंदर सारी चीजें कौन सा होना चाहिए? बन गया क्या बच्चों? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आइए देखिए, x + 3 डिवाइडेड बाई 2 - x इंटू x - 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, है ना। बट सर डिनोमिनेटर में होने की वजह से 2 - x को एंड x - 5 को नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। बोले ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको पता ही होगा, हमने जो आपको रूल बताया था बच्चों, जो हमने रूल आपको बताया था, है ना, कि अगर दो चीजों को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने पे भी पॉजिटिव आएगा। अब इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा x + 3 है और ये x - 2 है। माइनस कॉमन ले चुके हैं, बस साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल भी देंगे। अब यहां से सर अगर x के बारे में जानना चाहेंगे हम, तो x = हमारे को -3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। इधर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव आ गया हमारा। तो निगेटिव वाले पार्ट में सर ये जो हमारा है 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और ये कह रहा है -2 से लेकर के 3 तक, है ना। और यहां से हमें पता चल रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू 5। ओके बच्चों, अब दोनों चीजों में आप देख लीजिए, आप यहां से देख करके क्या बोलते हैं कि x बिलोंग्स टू, है ना, -3 को इंक्लूड किया जा सकता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3 यूनियन। अब आ गया आपका 2 और 5 में, तो यस सर 2 और 5 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चारों के चारों ऑप्शन एक जैसे ही दिखते हैं इस आसान टाइप के भी क्वेश्चंस में। ठीक है प्रवीर, आगे बढ़े। ओके यस, अब आइए मॉडुलस फंक्शन। बच्चों मॉडुलस फंक्शन ऐसा फंक्शन जो y = f(x) = mod of x के रूप में लिखा हुआ हो, इसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। मॉडुलस को आप पहले से ही जानते हैं कि मॉडुलस का काम होता है किसी निगेटिव चीजों को पॉजिटिव बनाना। मॉडुलस के बारे में आपको पहले से पता है कि -2 का मॉड जो होगा वह 2 होगा और 2 का मॉड भी 2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही मॉडुलस ऑफ x जो होता है वह -x भी होता है और x भी होता है एक बार। और -x कब होता है और +x कब होता है? जब अंदर वाला चीज 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है तो यह पॉजिटिव के ओपन होता है ना, 0 से बड़ा यानी कि ग्रेटर देन 0,
या इक्वल टू 0 तो हम लोग पॉजिटिवली ओपन करते हैं, और अगर मॉड के अंदर वाला चीज निगेटिव होता है तो हम लोग इसको निगेटिवली ओपन करते हैं। ये डिफाइंड फंक्शन टाइप काम करता है कि मॉड एक्स दो चीज हो सकता है, प्लस एक्स भी हो सकता है, माइनस एक्स भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि किस इंटरवल में। आपको अगर बच्चों याद होगा पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कांस्टेंट फंक्शन के बारे, और मॉडुलस फंक्शन भी एक खास इंटरवल में कांस्टेंट फंक्शन बनता है, एक खास मॉडुलस फंक्शन जो हम आप लोगों को दिखा चुके हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मॉडुलस फंक्शन बच्चों, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन हो गया। जैसे आप मॉडुलस फंक्शन जान गए कि भाई किसी भी फंक्शन को अगर इस प्रकार से लिखा जा सके जिसमें कि आप इस फंक्शन की ग्राफ की बात करो, इस फंक्शन की डोमेन की बात करो, इस फंक्शन की रेंज की बात करो, तो अच्छी बात होती है। तो आइए जरा हम आपको सबसे पहले इस फंक्शन की ग्राफ की बात दिखाते हैं। इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आपको वही करना चाहिए ना, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ करना चाहिए। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया जैसे ही बच्चों। तो अब ये देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर एक्स आपका पॉजिटिव होगा, एक्स जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, तो ये वाला इलाका में एक्स 0 से बड़ा होता है ना बच्चों, ये वाला इलाका में 0 से बड़ा होता है, और ये वाला इलाका में 0 से छोटा हो। तो कहता है कि अगर x 0 से बड़ा होगा तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा। तो लीजिए सर y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना दिए, ये y इज इक्वल टू एक्स का, हाँ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगा। और कहता है कि सर अगर x हमारा निगेटिव होता है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनता है। लीजिए ये रहा y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाता है। और बच्चों ये हो गया हमारा इस तरह से वी शेप का ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब आपको इसको याद रखना चाहिए। अब इसको आप देख करके ये बता सकते हो डोमेन और रेंज, फोटो देख करके बताइए। डोमेन में बच्चों x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये कह रहा है 0 से बड़ा, ये कह रहा है 0 से छोटा, सारे के सारे रियल नंबर आ गए। बट बच्चों इंपॉर्टेंट बात इज रेंज। रेंज बताइए इस ग्राफ को देख करके कि y कहां से कहां तक लाई कर रहा है, y कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो y ऑल रियल नंबर तो नहीं है बच्चों, 0 से, यस सर, यहां से शुरू हुआ है और इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, जिसमें 0 इंक्लूड होगा और इनफाइनाइट नहीं होगा, इसको दूसरे शब्दों में बच्चा लोग ऑल पॉजिटिव रियल नंबर भी बोल सकता है, चलेगा, है ना। तो ये रहे मॉडुलस फंक्शन के बारे में सभी बात। बच्चों मॉडुलस फंक्शन है ना सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, राइट है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मतलब कि जैसा इधर वैसा ही इधर हो गया। बच्चों यह एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, यह फंक्शन बच्चों यह एक नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है एट एक्स इक्वल टू 0, है ना। और नॉट डिफरेंशिएबल, शार्प आ गया, चोंच आ गया, यहां पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, नुकीला जैसा चीज दिख गया, नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, बट कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा यह ऑड होगा या इवन होगा ये बताइए, ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा। कहोगे सर ऑड इवन के बारे में नहीं पता है। तो जो फंक्शन होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, समझिएगा ध्यान से। जो फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है उसको हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। ये हमारा एक इवन फंक्शन है ना। नहीं पंखा नहीं दिखा, पंखा दिखने के लिए ऊपर भी होना चाहिए नीचे भी होना चाहिए, है ना। ये हमारा इवन फंक्शन। रोशन ये सब बात क्लियर हुआ। जो फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है उसको इवन फंक्शन कहते हैं, यानी जैसा इधर वैसा ही इधर। अब ये क्यों पढ़ा रहे हैं सर? बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी आगे के कैलकुलस के हर चैप्टर, चाहे डेफिनेट इंटीग्रेशन हो या फिर एरिया बाउंडेड कर्व हो या फिर कुछ भी हो, स्ट्रेट लाइन में भी आपको इसकी झलक दिखी ही होगी, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल बेसिक मॉडुलस फंक्शन। लेकिन मॉडुलस फंक्शन को और डेप्थ में जानने वाले, ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जल्दी से आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए। इस फंक्शन की ग्राफ बनाने के लिए हम आपको शिफ्टिंग बता चुके हैं, है ना। एक बार फिर से बता दें बच्चों, है ना, मॉडुलस फंक्शन में शिफ्टिंग का क्या खेल होता है। अगर y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसे भी शेप में है इस प्रकार से, और अगर आप इस मॉड x में +1 ऐड कर देते हो, है ना, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x +1 कर देते हो, तो ये ग्राफ जो है वो 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, है ना।
यहां पे चला आएगा, यस। और ये पॉइंट बच्चों 1,0 बन जाएगा। अगर आप इसमें वो 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हो, या 1 ही क्यों, कोई भी नंबर अगर आप मॉड के बाहर सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो यह ग्राफ जो है वो 1 यूनिट नीचे उतर जाएगा। ऑलराइट, अगर आप किसी मॉड के फंक्शन में अंदर में जाकर के +1 कर देते हो, है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ कर्व, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। अगर आप अंदर जाकर के +1 कर देते हो तो ध्यान देने वाली बात है कि आपका यह -1 पे आकर के टंग जाता है, -1 हो जाता है। और अगर बच्चों अंतिम बात, अगर आप इसके अंदर जाकर के +1 कर देते हो, सॉरी -1 कर देते हो, तो यह +1 पे यही भी शेप बना लेता है इस प्रकार से। और ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा +1 कहलाता है। ऑलराइट, ये हो गया हमारे मॉडुलस फंक्शन के शिफ्टिंग के बारे में। ऐसा सेम चीज हम आपको क्वाड्रेटिक में दिखा चुके हैं, इसीलिए बोल के जल्दी जल्दी आगे भी निकला जा सकता है। इसकी ग्राफ और इसकी डोमेन और रेंज बताना है तो ग्राफिकल अप्रोच पकड़िएगा। यस, आप बोल सकते हैं हम थोड़ा फास्ट निकल रहे हैं, आप हमें रोक सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको दिक्कत या आपत्ति या तकलीफ, तो नोट करने में भी दिक्कत हो रहा है कोई बात नहीं, नहीं भी नोट करोगे तो चलेगा, वीडियो पीडीएफ आपको मिलता ही। अगर y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x + 3 अपने को मिला है, जहां पे रुकने की बात होगी जरूर धीरे चले। तो इसका सबसे पहले आप अगर ग्राफ बनाओगे तो आपको ये बात समझ में आ गया कि सर -3 यूनिट पे हमारा ये ग्राफ जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना, -1 -2 -3 -3 यूनिट पे इस प्रकार से सर हम लोग ग्राफ बना देंगे। इस ग्राफ को देखते ही सर हमें समझ में आ रहा है कि डोमेन जो होगा वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, कोई आपत्ति नहीं है। और रेंज जो होगा सर वो वही जो मॉडुलस ऑफ x में था, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ऑलराइट बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब ये फंक्शन बच्चों यहां से आगे आपके पास 2 फैमिली का मॉड, 2 फैमिली का मॉड आ गया। अब इस 2 फैमिली के मॉड के चीजों के ग्राफ को समझने के लिए, है ना, आपको थोड़ा पेशेंस रखना हो, धैर्य रखिए, आराम से अब समझिए। 2 फैमिली का मॉड अगर आपको कभी भी आए ना तो सबसे पहले आपको ग्राफ कैसे बनाना है, इक्वेशन सॉल्व करना आता ही होगा। ग्राफ कैसे बनाना है, तो आप एक एक्स एक्सिस ले लीजिए, एक वाई एक्सिस ले लीजिए, है ना, और मॉड के अंदर जो भी चीज है, राइट है बच्चों, मॉड के अंदर जो भी चीज है उसको 0 करके आप क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट 0 है और एक 3 है। ऑलराइट, 0 है और एक 3 है। आपको सबसे पहले एक नंबर लाइन प्लॉट कर लीजिए, 0 को दिखा दीजिए और 3 को दिखा दीजिए। यानी कि इस नंबर लाइन को बच्चों इस क्वेश्चन ने, इस फंक्शन ने 3 भागों में बांट दिया है, एक -इनफाइनाइट से 0, एक 0 से 3 और एक 3 से इनफाइनाइट। क्लियर है, 3 सेक्शन में बांट दिया गया है। यानी कि इन तीनों सेक्शन में इस ग्राफ की अलग अलग शकल होगी, है ना। अब वो अलग अलग शकल कैसा होगा, तो आइए हम लोग अगर पहले सेक्शन में देखें, पहले केस में देखें कि हमारा इस फंक्शन का शकल कैसा होगा। तो पहला शकल जो है वो x जो है बच्चों वो -इनफाइनाइट से 0 तक है। तो -इनफाइनाइट से 0 तक है तो y में आप अगर सोच लीजिए कि आप अगर इसकी जगह पे -इनफाइनाइट से 0 तक का कोई नंबर रखिएगा बच्चों, तो यह निगेटिवली ओपन होगा। तो इसको आप ओपन कर दीजिए -x। और अगर आप -इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट से 0 के बीच अगर आप इसमें भी रखते हो तो आपको अगेन निगेटिव मिलता है, तो आप इसको भी निगेटिवली ही ओपन कर दीजिए। यानी कि सिंपल हमने ओपन करने का काम किया। यहां से आप देखोगे तो यहां से आपको x -x प्लस का 3, यानी कि आपके पास आ गया -2x प्लस 3। एक काम और कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 2x - 3 का ग्राफ। ऑलराइट बच्चों, ये केस 2 में पहले हम लोग केस डिस्कस कर लेते हैं, फिर ग्राफ डिस्कशन करेंगे। अब x जो है वो आपका 0 से लेकर के 3 तक देख लेते हैं। 0 से 3 तक में इस फंक्शन की कैसी शकल होगी। तो अगर आप 0 से 3 के बीच में इसमें कोई नंबर रखोगे तो ये जो है बच्चों पॉजिटिवली ओपन होगा, और 0 से 3 के बीच में अगर इसको रखोगे तो ये जो है वो निगेटिवली ओपन होगा। तो यहां से आपके पास आ गया है x -x प्लस 3, x से x आपका कट गया है तो y = 3 आ गया। ओ माय गॉड, जैसा कि हमने कांस्टेंट फंक्शन में डिस्कस करा था कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में मॉडुलस फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन बनता है, और आज आपने देखा है ना, जब 2 फैमिली का मॉड हो और बीच में प्लस हो तब, हमेशा नहीं। माइनस होगा तो नहीं बनेगा, माइनस होगा तो बहुत सारे इंटरवल में कांस्टेंट बन जाएगा। तो कुछ इंटरवल में कांस्टेंट बनते हैं। ऑलराइट,
केस 3 पे चलते हैं। केस 3 आइए देख लीजिए। केस 3 कह रहा है x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यानी कि 3 से इनफाइनाइट तक, यानी कि सर ये भी पॉजिटिवली ओपन होगा और ये भी पॉजिटिवली ही ओपन होगा। यहां से अगर आप सर देखते हो तो आपको दिखाई देगा 2x माइनस 3 का। देखिए जरा इस 2x माइनस 3 को और देखिए जरा इस माइनस 2x माइनस 3। आई बात समझ में आपको कि कुछ ना कुछ जरूर सिमिलर मिला है ना। अब आपको बच्चों क्रिटिकल पॉइंट पे यह कितना मिल रहा है, अगर आप इसके जगह पे 0 रखोगे तो यह आपको 3 मिलेगा, और अगर 3 रखोगे तो बच्चों 3 मिलेगा, यानी कि 0 से 3 तक के बीच में यह हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, एक कांस्टेंट फंक्शन मिल रहा है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड 3 से हल्का आगे बढ़ेंगे तो यह हमें 2x माइनस 3 का लाइन मिल रहा है। इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं और इसको बता देते हैं कि ये लाइन हमारा 2x माइनस 3 का। और इधर भी आप देखोगे माइनस 0 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक, तो इधर भी हम लोगों को बिल्कुल ऐसा ही मिल रहा है, बस माइनस साइन लगा करके, है ना। तो सिंपल, जितना स्लोप ये बना रहा था उतना ही स्लोप ये निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। तो इस प्रकार का हमारा बच्चों यह मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बन गया। जिस शेप को हम लोग अगर नाम देते हैं तो हम लोग कह रहे हैं चलो यह बोट शेप का हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। सारी बात थोड़ा फास्ट फास्ट निकले हैं। अब इस फंक्शन को देख करके, है ना, इस फंक्शन को थोड़ा बहुत बोल रहा है कोई, बहुत निकले हैं क्या? इस फंक्शन को देख करके हम लोग इस फंक्शन की डोमेन के बारे में सर चर्चा कर सकते हैं। डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और इसी फंक्शन की ग्राफ को ही देख करके सर हम रेंज के बारे में भी बात कर सकते हैं। रेंज जो हो जाएगा सर हमारा वह 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 3 से कम नहीं गिरेगा। x बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट। ऑलराइट बच्चों, क्लियर है? एकदम अच्छे से समझ रहे हैं? प्रवीर नहीं बोल रहा है बच्चा? यस सर। ओके, चलिए, अगर आप इन सभी बातों को समझ रहे हैं, आइए जरा इसकी ग्राफ के आप बच्चों होमवर्क के तौर पे बना करके हमें बताइएगा, है ना। आपको क्या क्या बनाना है? तो आपको ग्राफ बनाना है, आपको डोमेन बताना है बच्चों। ग्राफ बनाने के बाद थोड़ा आराम से बनाइएगा ग्राफ, और उसके बाद फिर रेंज बताना है। रेंज तो कह दोगे सर, डोमेन तो कह दोगे सर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। यस, अब इसमें भी बच्चों कोई बड़ी बात नहीं है, 2 फैमिली का ही मॉड है, बीच में ही प्लस है, कोई डिफर नहीं होगा। इसका भी ग्राफ बोट शेप ही होगा। कम से कम आप इतना भी बोल दो कि सर बोट शेप होगा। ओके सर, इसका भी ग्राफ बोट शेप ही होगा, क्योंकि यहां पे सर इसका कोफिशिएंट जो है वह 1 है, यहां भी कोफिशिएंट 1 है और बीच में प्लस है। इसका भी शेप बोट ही होगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है और बीच में प्लस है, तो बोट शेप ही होगा। ओके, अब आते हैं माइनस वाले। यहां पे माइनस है तो सर यहां पे बोट नहीं होगा क्या? नहीं बच्चों, हो सकता है बोट नहीं होगा। तो देखते हैं जरा कैसा होगा। तो इसको समझने के लिए आपको हम फिर से वही बात कहेंगे कि जो भी पॉइंट है ना आपके क्रिटिकल पॉइंट 0 है और 3 है। ऑलराइट बच्चों, 0 है 3 है, अब आप डायरेक्ट बना सकते हो। केस हम आपको निकालना बता चुके हैं। 0 से 3 के बीच में आप सोचोगे, है ना, 0 से 3 के बीच में सोचोगे कि यह कैसा होगा। 0 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में सोचोगे कैसा होगा, और 3 के बाद इनफाइनाइट के बीच में सोचोगे कि कैसा होगा। सबसे पहले 0 पे देख लेते हैं और 3 पे देख लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट पे देख लेते हैं यह कैसा होगा। तो x की जगह पे जैसे ही 0 रखेंगे बच्चों, x की जगह पे जैसे ही 0 रखेंगे तो यह तो बन गया हमारा 0 और यह बन गया 0, यानी कि mod 3, यानी कि माइनस का 3 मिलेगा, दिस पॉइंट मिलेगा। ऑलराइट बच्चों, और अगर x की जगह पे हम लोग 3 रखते हैं तो ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया हमारा 3, यानी कि यहां पे मिलेगा +3 पे। क्लियर हुई बात? हाँ या ना बताइए। 0 पे -3 और 3 पे +3, यानी कि ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट से हमारा लाइन गुजरेगा, हमारा जो ग्राफ है गुजरेगा, पक्का ही गुजरेगा, पासिंग पॉइंट। अब जरा ये सोच लीजिए कि अब आपको इसमें क्या रखना है ना, 3 से बड़ा कोई नंबर रखना है। 3 से बड़ा कोई अगर नंबर आप रखोगे तो मान के चल लेते हैं यहां 4 रख दिया, यहां भी 4 रख दिया, तो बच्चों ये हो गया हमारा 4 - 1 विच इज 3। अब अगर आप 5 भी रखोगे ना तो भी आपको 3 ही मिलेगा, 6 भी रखोगे ना तो भी आपको 3 मिलेगा, 7 रखोगे ना तो भी आपको 3 ही मिलेगा, 8 रखोगे ना तो भी आपको 3 ही मिलेगा। यानी कि सर यहां से हो गया y = 3 का ग्राफ। यस, अब सर 0 से छोटा रखते हैं तो -3 मिल रहा है,
और 0 से छोटा रखते ही आपको इस प्रकार से इसकी ग्राफ मिलेगी, है ना। अब सर 0 और 3 के बीच का कोई नंबर रखते हैं। यस, 0 और 3 के बीच का अगर आप कोई नंबर इसमें रखिए और इसको जरा जानिए कि यह कैसा ओपन होगा, है ना। तो 0 से 3 के बीच में रखोगे तो यह पॉजिटिवली ही ओपन होगा और पहला वाला बच्चों निगेटिव ही ओपन होगा। ओके, तो यहां से आपको पता चल चुका है ना, कि y इज इक्वल टू, सॉरी हमने क्या बोला, 0 से 3 के बीच में रखने के, तो पहला वाला निगेटिव और निगेटिव निगेटिव ये बन गया पॉजिटिव, यानी कि 2x माइनस 3 का ग्राफ होगा। और 2x माइनस 3 का ग्राफ सर ऐसा जिसका स्लोप 2 होगा, है ना, tan थीटा स्लोप 2 होगा। इस इक्वेशन को देखकर आइडिया लग रहा है। अब आप स्मार्ट बच्चे बन चुके हो, बहुत स्मार्ट। ये इस प्रकार का हमारा ग्राफ बन गया, है ना। फाइनल ग्राफ बनाने के लिए बच्चों हम फाइनल ग्राफ ब्लू कलर से दिखा देते हैं। इधर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3 पे आते ही ये ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करेगा और फिर 3 पे आते ही फिर ये इनफाइनाइट की ओर भागना शुरू करेगा। इस प्रकार का इसका जो भी आप नाम दे सकते हो दे दीजिएगा, है ना। आई बात समझ में। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज की बारे में बात करना बहुत मजेदार होगा। जैसे ही हमने बच्चों ग्राफ बना लिया तो हम डोमेन कह सकते हैं सर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, नो प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सर रेंज की बात आप करोगे, यस बच्चों, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज, देन रेंज क्या होगा, -3 से लेकर के 3 तक, उसके ऊपर की कोई बात नहीं है सर। और हाँ वेरी गुड, आप कमेंट किया, लग रहा है सदमे में चला गया था। y बिलोंग्स टू, है ना बच्चों, y बिलोंग्स टू -3 से लेकर के -3 तक। अब बताइए -3 और 3 को इंक्लूड करेंगे, यस सर करेंगे। अब हम आपको बच्चों कांस्टेंट फंक्शन में पढ़ाए थे कि मॉडुलस फंक्शन किसी इंटरवल में कांस्टेंट बन जाता है। ये मॉडुलस फंक्शन है, ये फंक्शन 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक के बीच में एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा और ये फंक्शन -3 से लेकर के -इनफाइनाइट के बीच में भी एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा और 0 से लेकर के 3 के बीच में यह फंक्शन एक लीनियर फंक्शन बन जाएगा। बच्चों एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। वाह, 3 फैमिली के मॉड का ग्राफ, 3 फैमिली के मॉड का ग्राफ है बच्चों। रॉकेट के स्पीड में हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि अब तो आप बहुत समझदार और बहुत ही बुझनाव को बच्चे हो गए, है ना। आइए 1, 5 और 3 हमारे हैं। सबसे पहले हम आपको बच्चों क्रिटिकल पॉइंट से दर्शन कराना चाहेंगे। यस, क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू रख करके आप देख लीजिए कि कौन कहां होगा। x की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो ये वाला चीज 0, ये वाला चीज बच्चों बन गया हमारा 2, ये वाला चीज बन गया 2। और अगर हम लोग सॉरी x की जगह पे हम 0 रख रहे हैं तो ये बन गया 3 और ये बन गया 5, ओवरऑल 8 पे मिलेगा। चलिए इस पॉइंट को 8 एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आप x की जगह पे 8 रखोगे तो x की जगह पे 1 रखोगे तो ये आपको 8 मिलेगा। और अगर आप x की जगह पे 3 रखने का सोच रहे हो तो ये वाला चीज 0 हो गया, है ना बच्चों, और ये वाला चीज 2 हो गया और ये वाला अगेन 2 होगा, यानी कि आपको ये 4 पे मिलेगा, आधा पे। ऑल राइट, पॉइंट पकड़ रहे हैं, यस पॉइंट पकड़ रहे हैं, पॉइंट कि पॉइंट्स कहां कहां मिलने वाले। और अगर x की जगह पे 5 रखते हैं, है ना, यही तो ग्राफ का बेसिक फंडा था ना बचपन से। फिर आगे चल करके बच्चा लोग कहता है अगर बड़ा कठिन हो गया, कुछ कठिन नहीं हो गया। x इक्वल टू 1 पे y 6 कह रहा है, पर चेक कर ले आ जाए। ये 0 हो गया और 1 पे रखेंगे x इक्वल टू 1 पे, अच्छा बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बन गया हमारा 2 और ये बन गया हमारा 4, बिल्कुल प्रवीर 6 होगा, सॉरी ये हमारा 6 पॉइंट हो गया, है ना, और ये हमारा 4 हो गया। और जैसे ही सर 0 रखें 5 रखेंगे तो आई थिंक 6 मिलेगा बच्चों। 5 रखेंगे तो 6 मिला, एग्री और नॉट एग्री। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों पॉइंट को, अब आप स्मार्ट बनो, इन दोनों पॉइंट को सर बनाने मिलाने के लिए सर कोई कर्व लाइन तो मिलाएंगे नहीं हम लोग, समझ रहे हो ना। मॉड है सर, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, लीजिए मिला दिए। और इन दोनों पॉइंट को भी मिलाने के लिए सर स्ट्रेट लाइन लीजिए बना दिए, यानी कि 1 से लेकर के 5 के बीच का आपने सर ग्राफ बना दिया हम लोगों के लिए, बहुत बढ़िया बात। यस, अब जरा 0 रखते हैं तो पता चलेगा बच्चों, 0 रखते हैं तो पता चलेगा। और आप जान चुके हो कि 8 से गुजरेगा, तो ये ऐसे गुजर रहा था, देखिए ये ऐसे गुजर रहा था, है ना, लेकिन जैसे ही आप 8 0 कर दिए, है ना, ये इससे गुजरने लग जाएगा। आ रही बात समझ में? हाँ, और जैसा इधर होता है
वैसा ही सिमेट्रिक होता है, जैसा इधर होता है वैसा ही सिमेट्रिक होता है। बताइए अंदर की ओर करें या बाहर की ओर करें, इस बातों की कंफर्मेशन कीजिए। अंदर की ओर करें या बाहर की ओर करें? यह लाइन तो वापस ये जो लास्ट में है सर, ये 1 से लेकर के 5 के बीच का ग्राफ समझ में आया? यस सर, ओके, 1 से लेकर के 5 के बीच का अगर आपको ग्राफ समझ में आया तो इस छोटे से लाइन के टुकड़े का इक्वेशन आप हमें बता सकते हो? जरूर बता सकते हैं सर। y 3 से 5 के बीच में रखेंगे, देखेंगे पॉजिटिव ओपन हो गया या निगेटिव। तो ये वाला सर पॉजिटिव ओपन हो गया यानी कि x-1, ये वाला भी सर पॉजिटिव ओपन हो गया यानी कि x-3, और ये वाला सर निगेटिव ओपन हो गया यानी कि x-5। x से x सर कैंसिल हो गया यानी कि फाइनली हमारे पास मिल गया है x प्लस का 4। कितना मिला है बाबू? x प्लस 4। इस लाइन का इक्वेशन कितना मिला है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इस लाइन का इक्वेशन सर होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, माइनस ऑफ एक्स प्लस 4, यस है ना। तो इस लाइन का स्लोप सर पता चल गया 1 है। अब 5 के बाद देखते हैं कैसा आएगा, 5 के बाद देखते हैं कैसा आएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू ना बच्चों 5 टू इनफाइनाइट, देखते हैं अब कैसा मिलेगा हमें y। तो जैसे ही इसमें रखेंगे तो ये पॉजिटिवली ही ओपन होगा और दूसरा वाला भी पॉजिटिव ही ओपन होगा, तीसरा वाला भी पॉजिटिव ही ओपन होगा। ऑल राइट सर, यानी कि आप कहना चाहते हो कि आपको मिलने वाला है यहां पे 3x माइनस का 9। ओके, यानी कि सर यहां पे इसका स्लोप हो गया 3। समझिएगा, ये लाइन का स्लोप 1 है, तो एक ऐसा लाइन बनाइए जिसका स्लोप 3 होगा। वह लाइन कौन होगा और इसके बाद बनाना है। ये हो गया हमारा स्लोप 1 वाला। तो अगर स्लोप बढ़ाएंगे तो ये अंदर की ओर भागेगा या बाहर की ओर? यस सर, अंदर की ओर या बाहर की ओर? चलिए ऑप्शन नंबर आपको ये L1 हम दे रहे हैं और L2 दे रहे हैं, बताइए विच वन ऑफ द करेक्ट, L1 या L2? पैरेलल नहीं है मतलब L1 सर, L1, वेरी गुड। तो मतलब रफ आइडिया ले रहे हैं सर, एकदम ग्राफ पेपर पे मिला के नहीं बना रहे, हाँ, लेकिन मैथमेटिकली एकदम करेक्ट आइडिया ले रहे हैं, क्योंकि यहां से 5 के बाद जो हमारे को लाइन दिख रहा है ना सर, इस लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 9। तो इधर वाले लाइन का सर इक्वेशन, यस सर, ओके, इधर वाले लाइन का इक्वेशन सर y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 9। आया समझ में? और सर ये वाला ये नहीं, यहां से शुरू हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, सेम ठीक है, सेम। रफ स्केच बनाते हैं, परफेक्ट बनाते हैं, मैथमेटिकली बनाते हैं, बच्चा के तरह स्केल लेकर के ड्रॉ नहीं करना होता है, आपको स्मार्टली सोचना है बस। आइए अब बात करते हैं हम लोग बच्चों डोमेन की, और देखिए डोमेन बताना कितना आसान हो गया, वो तो सर हमेशा से था, ठीक है। रेंज बताना देख सकते हैं कितना आसान हो चुका है बच्चों, बता सकते हैं रेंज कितना होगा? रेंज होगा सर 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। हाँ सर एक बात दिखा, 3 फैमिली के मॉड में कांस्टेंट फंक्शन नहीं होता है, लीनियर लीनियर लीनियर, ये सिमेट्रिक होता है बच्चों इसके अबाउट, इसलिए हम एक ही तरफ मेहनत कर रहे हैं, दूसरे तरफ बस सिमेट्रिक बना रहे हैं। इसके सिमेट्रिक होता है, जैसा इधर वैसा ही इधर बच्चों। 4 से ना सर, 4 से सॉरी, 4 से बिल्कुल 4 से इनफाइनाइट, ये वाला हमारा वैल्यू 4 है, 4 से इनफाइनाइट। रोशन हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन समझ में आ रहा है? इन 10 सेकेंड, इन 5 सेकेंड, इन 2 सेकेंड टाइप से, क्योंकि पहली बात ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं है, ग्राफ ड्रॉ करके हम रेंज बड़े आसानी से जान गए, बहुत मजेदार तरीके से, मजा आ गया। आपको आया क्या? यस सर, काफी नया सीखने को मिला। यस, कहिए तो थोड़ा स्लो चलेंगे। नो सर, सही है। ओके, बताइए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स फॉलोइंग इनइक्वालिटी आर ट्रू, ऐसा देख करके बच्चा चकरा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, जेई मेन के लिए और बाकी एनडीए वगैरह के लिए तो जान है जान।
मैथ्स की हर ब्रांच में टांग अड़ाने वाला इकलौता चीज सब है ये सब। ये अपना लिए कोई ब्रांच स्पेशली नहीं रखता है, हर ब्रांच में जाकर के अपना खेल दिखाता है। कैलकुलस हो, कोऑर्डिनेट हो, अलजेब्रा हो, जहां मन हो वहां। हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बात समझिए कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स फॉलोइंग इक्वलिटीज आर ट्रू। आपको हम अभी अभी बताए थे एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मूला, मॉडुलस फंक्शन के बेसिक डेफिनेशन। हमने आपको बताया कि बच्चों मॉड एक्स इक्वल टू दो चीज, एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स। प्लस एक्स होता है इसका मतलब एक्स जीरो या जीरो से बड़ा होता है तब, और माइनस होता है कब, जब जीरो से छोटा होता है तब। आज सर मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया है, इसका मतलब क्या? अच्छा, इसका मतलब सर पक्का एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यस, तो इस क्वेश्चन में भी बच्चों 2x माइनस 3 इज पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि 2x इज ग्रेटर देन 3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। दिस इज योर आंसर। अगर x जो होगा वह 3/2 से बड़ा होगा तभी यह इक्वलिटी होल्ड करेगा, तभी यह इक्वेशन ट्रू होगा, अदरवाइज यह फॉल्स हो जाएगा। एग्री? नेक्स्ट बच्चों, प्लीज सॉल्व जेई का चिल्लर सा सवाल, जेई मेन का। हर 9th 10th का बच्चा इसको बना करके खुश हो जाता है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हम तो जेई का सवाल बना लिया, अब तो हम आईटी क्वालिफाई कर सकते हैं, और गलत फहमी का शिकार बन जाता है ना। हर 9th 10th में जब क्वाड्रेटिक पढ़ता है, सबसे पहले बच्चों जब भी किसी चीजों को बार बार रिपीटेशन हो ना, तो हम हमेशा इक्वेशन सॉल्विंग यही टेक्निक दिए कि कुछ एज्यूम कर लीजिए। जैसे आप इसको एज्यूम कर लिए y इज इक्वल टू मॉड एक्स को, तो आपके पास बन गया है ना क्वेश्चन y का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो। यस, और फैक्टराइजेशन होगा x माइनस 2, सॉरी y माइनस 2 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको पता चला है y इज इक्वल टू 2 है, और पता चला है y इज इक्वल टू 1, और y तो बच्चों हमारा मॉड x है, तो मॉड x इक्वल टू 2 है और मॉड x इक्वल टू 1 है। तो पता चला है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। 4 सॉल्यूशन, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। सिंपल, इजी, बहुत आसान। यस यस सर। बताइए, सॉल्व कीजिए प्लीज। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? इसको भी सॉल्व करने के लिए सर वही पुरानी बात है ना, एक बार पॉजिटिव ओपन कर देते हैं और एक बार निगेटिव ओपन कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं कि अंदर वाला चीज पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, है ना बच्चों। 2x माइनस 5 को एक बार पॉजिटिवली ओपन कर दीजिए और एक बार निगेटिव ओपन कर दीजिए। तो यहां से आपके पास आ गया है x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2, और यहां से आ चुका है ना माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 8, यानी x इज इक्वल टू 8/3। करेक्ट है? बिल्कुल। चलिए, यस ये सबको इस टाइप के हर क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे इसको बनाइएगा। इसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों आप होमवर्क के तौर पे बनाना चाहिए, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, कितने आएंगे? हाँ, ये भी 2 फैमिली का मॉड है, आपको अभी हम ग्राफ बनाना सिखा दिए कि आपसे ये भी बन जाएगा होमवर्क के तौर पे, है ना। यस सर। इसको भी होमवर्क के तौर पे बनाइएगा। रुक जाइए, कटने की संभावना नजर आ रही है, बच गए। ये भी होमवर्क के तौर पे ही बनाइएगा, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, एक बार अगेन पॉजिटिव, एक बार और निगेटिव। यस, इसको अभी बनाइए। सॉल्व कर, एनी आइडिया प्लीज शेयर कीजिए।
वेरी गुड, बेस्ट अप्रोच, बहुत बढ़िया चीज बच्चों। आप जरा ध्यान से देखो रोशन, वैसे लोग तरफ तरफ के रह जाएगा, इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा इक्वेशन को, क्योंकि मॉड भी है, स्क्वायर भी है, अंडर रूट भी है। लेकिन जो काम बच्चों मैथमेटिकली नहीं होता है ना, वो लॉजिक से होता है। लॉजिक तो बहुत जबरदस्त चीज होता है। लॉजिक से समझिए कि यह एक पॉजिटिव वेरिएबल, पॉजिटिव वेरिएबल है, कहने का मतलब यह एक ऐसा फंक्शन है जिसका रेंज ना ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होगा। यह भी एक ऐसा फंक्शन है ना जिसका रेंज ऑल रियल नंबर होगा, और इसका भी रेंज ऑल रियल नंबर होगा। तो कहने का मतलब है कि तीन तीन पॉजिटिव चीजों को, ये मतलब पॉजिटिव थिंग है, ये पॉजिटिव थिंग है एक्स के किसी वैल्यू के लिए ऑलवेज पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव चीज है एक्स के किसी भी वैल्यू के, है ना। तो कह रहा है कि अगर तीन तीन पॉजिटिव चीजों को जोड़ करके जीरो बनाया गया, समझिएगा, तीन तीन पॉजिटिव चीजों को अगर जीरो बनाया गया, इसका मतलब तीनों जीरो होगा सर, हाँ, इसका मतलब तीनों का तीनों एक साथ जीरो होगा, एक साथ साइमल्टेनियसली। ये भी जीरो होगा सर, है ना, ये भी जीरो होगा, और ये वाला भी पार्टी जीरो होगा सर। आई बात समझ में। अब यहां से सर अगर जीरो करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिलता है, यहां से करते हैं तो सर एक्स इज इक्वल टू 1 मिलता है। तीनों एक साथ जीरो करना, इस बातों पे ध्यान दीजिएगा। और अगर सर यहां से सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। क्या फैक्टराइजेशन पॉसिबल? यस, x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। बताइए क्या रखिएगा आंसर में, क्या रखिएगा आंसर में, बोलना चाहिए आपको प्रवीर। हाँ, कौन रखिएगा, कौन रखिएगा आंसर में? 1, क्योंकि सर 1 पे ये भी 0 होगा, 1 पे सर ये भी 0 होगा, सॉरी, और 1 पे ये भी 0 होगा। तो हमें एक ऐसा वैल्यू बोलना था जिसपे तीनों का तीनों 0 हो जाए, और 1 के अलावा सर -1 पे ये तो हो जाएगा, बट बाकी दो नहीं हो पाए। 2 पे सर ये वाला तो हो जाएगा, बाकी दो नहीं हो पाए। तो नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन नहीं होगा, वो आंसर नहीं होगा। आंसर होने के लिए तीनों चीजों को एक साथ 0 होना पड़ेगा। यस बच्चों, बस आज के क्लास में इतना ही था। बेसिक क्लास रखे थे आज बच्चों, आपको जबरदस्त शानदार बेहतरीन डोमेन के कॉन्सेप्ट पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं, हो सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं, वो सब क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे। आपकी मर्जी, आप चाहो तो एक एक बनाओ या फिर एक दो कूद कूद के बनाओ, लेकिन हर क्वेश्चन में बच्चों कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर छुपा हुआ रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण हो, तो जरूर बनाइए।